गाइस, वेलकम टू कलामय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी मेंस 2024 की परीक्षा चल रही है और अभी जीएस पेपर 2 के एग्जाम चल रहे हैं। चलिए जानते हैं फर्स्ट रिएक्शन एस्पिरेंट्स का। आपका नाम? सुप्रिया गुप्ता। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? मैम मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस था। हाउ इज द पेपर? पेपर अच्छा था। सब्जेक्ट का वेटेज किसका ज्यादा था? सब्जेक्ट का एक्चुअली मैम वेटेज तो सारे क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ पे ना। 3 टॉपिक्स रहते हैं इसमें, आईआर, पॉलिटी और गवर्नेंस। उन सब में से तीन क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से कुल मिला के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा किसी का ज्यादा वेटेज नहीं था? हाँ, पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है। तो पॉलिटी में किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? पॉलिटी में राज्य व्यवस्था मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। जैसे कि एक है ना आया था कि अभी शिक्षा में जैसे एंटी घोटाला वगैरह हुआ था, नीट में हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्या संविधान में चेंज किए गए हैं, क्या कानून लाया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आईआर में ज्यादा क्वेश्चन किसके लगे आपको, करंट से या स्टैटिक से? मैम आईआर के टॉपिक्स तो स्टैटिक रहते हैं लेकिन ओरिएंटेशन करंट रहता है। जैसे मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे अभी इंडिया आउट कैंपेन चला था तो उन्होंने मालदीव संबंधों के बारे में पूछा था। तो आपने जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हमेशा हॉट टॉपिक रहता है बहुत ज्यादा, तो इस साल ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपको लगा कि इंडियन पाकिस्तान से जरूर पूछा है? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से कोई टॉपिक नहीं पूछा क्योंकि मैम अभी कंटेम्प्रेरीली कुछ हुआ नहीं है। जिस टाइम पुलवामा हुआ था उस समय पूछा होगा लेकिन अभी नहीं कुछ हुआ। आर्टिकल 21 से कोई क्वेश्चन? हाँ, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन हर बार आता है। इस बार ना निजता का अधिकार के बारे में आया था कि अगर भ्रूण यानी कि आपके पेट में जो बच्चा है वो जीवित है तो उसके डीएनए की जांच उसकी निजता के अधिकार का हनन है या नहीं। तो आपने मॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन किया तो जो आपको लगा हो कि हाँ मेरा यहाँ पर बहुत अच्छे से हो गया? फिर उससे मैम मैंने बहुत कम मॉक्स दिए थे, 6 या 7 मॉक्स दिए होंगे, वो मुश्किल। इस कारण मुझे टाइम मैनेजमेंट भी दिक्कत आई डायरेक्टली भी, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं मॉक्स से। तो परियोजना जैसे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं भारत में, बहुत सारे एनजीओ बहुत सारे काम करते हैं, तो ऐसा कोई क्वेश्चन लगा आपको कि प्रोजेक्ट से या एनजीओ से कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ मैम, एनजीओ एक टॉपिक है स्पेसिफिक और उससे हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार क्वेश्चन आया था पब्लिक फंड से कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं गवर्नेंस में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। हाउ इज द पेपर? It was nice. Okay. It was a bit lengthy because the questions were very मतलब long and मतलब it needed a time to analyze what they are asking. पॉलिटिकल से कैसे क्वेश्चन थे? पॉलिटिकल से इजी क्वेश्चंस थे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बट देयर वाज नीड टू इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेट ये वो पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि एक बिट उन्होंने प्रीफेस दिया था कि क्या बैकग्राउंड है क्वेश्चन में। तो तो आर्टिकल 21 इस बार कोई क्वेश्चन आया था? आर्टिकल 21 का एक रिलेशन जो पैटर्निटी टेस्ट का जो होता है डीएनए टेस्टिंग इन द वूम, उससे रिलेशन में क्वेश्चन आया था कि उस अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आया था। यूक्रेन रूस जो बहुत ज्यादा डायनामिक रहता है, उससे कोई क्वेश्चन? नहीं, यूक्रेन रूस रशिया से तो क्वेश्चन नहीं आया था, पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से क्वेश्चन आया था कि उसका इंडिया के साथ क्या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है। तो आपने जो मतलब मॉक में प्रैक्टिस की थी, जो हम करंट में देख रहे थे नॉर्मली आईआर के लिए, तो उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन था? नहीं, थोड़ा ये रेलेवेंस उसका ज्यादा इमीडिएट फैक्टर से नहीं था, पर लॉन्ग टर्म इंडिया के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ेगा उससे रिलेटेड। ओवरऑल एग्जाम में जो मतलब डोमिनेट कर रहा था, करंट ज्यादा कर रहा था या स्टैटिक्स कर रहा था? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बट विथ द टच ऑफ करंट अफेयर्स था, मतलब दोनों का इक्वल वेटेज था। हाउ इज द पेपर? नाइस, मतलब अच्छा था। दिस वाज माय 3rd अटेम्प्ट, तो ऐसा था कि आप चाहते हो कि यू गो मोर प्रिपेयर्ड, बट फिर होता है नहीं होता। अच्छा, आपका 3rd अटेम्प्ट था, उस अकॉर्डिंग आपने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस करे होंगे। उस अकॉर्डिंग आपको कैसे लगा कि पेपर इस बार का कैसा था? बहुत स्पेसिफिक था, लाइक आप प्रीवियस ईयर के नॉलेज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, बट स्पेसिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा पूछे थे इस बार, तो उनकी अवेयरनेस होनी ज्यादा जरूरी थी। तो उसकी अवेयरनेस होनी ज्यादा जरूरी है, पर उसकी अवेयरनेस के लिए आपने क्या सोर्सेज अपनाए थे? आप मोस्टली जो कोचिंग मटेरियल्स होते हैं वो रेफर करते हो, उनके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनके बियॉन्ड भी आते हैं, तो वो आपका लग अच्छा है, अगर आपने कभी उनको एक रेफरेंस बेसिस पे कभी पढ़ा हो तो वो हेल्प करते हैं ज्यादा। तो आपके वैसे रिसोर्सेज क्या थे, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैंने तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे, अपने पीवाईक्यूज को ही फोकस किया था, उनके बेसिस पे ही एक पैटर्न बनाया था कि ये एस्पेक्ट्स पूछते हैं क्वेश्चंस के और उनको ही आंसर करता था मैं ज्यादातर। अच्छा, जैसे कि अब कल एग्जाम है तो लोग रात में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। एग्जाम का होल पर्पस ही है ना कि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, गिल्ट कम होगा और आप अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आपने मतलब कोई ऐसी मिस्टेक करी हो जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि मेरे को ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए?
कुछ क्वेश्चंस में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप ओवरलुक कर जाते हो, जिनके ऊपर आपको फोकस करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो क्वेश्चन को पढ़ना और उसके सारे एस्पेक्ट्स जो पूछे उसको अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज द पेपर? पेपर ये वाला प्रेडिक्टेबल था एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, बिकॉज में ज्यादा स्टैटिक होता है, डायनेमिक वो भी स्टैटिक होता है और कुछ पोर्शन डायनेमिक होता है। ओके, पॉलिटिकल से कैसे क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी से इजी क्वेश्चन थे, रिलेवेंट सिलेबस। या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको इस साल का पेपर कैसा लगा? इस बार का जीएस पेपर 2 इज ओके राइट, बट जो सोचा था रशिया यूक्रेन वॉर वाज सो मच इन न्यूज, तो वो सब नहीं आया राइट। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन, तो वी आर थिंकिंग इंटरनेशनल रिलेशंस इज दैट क्वेश्चन। जैसे भारत पाकिस्तान ऑलमोस्ट हमेशा हॉट टॉपिक रहता है यूपीएससी के लिए, तो इस साल कोई ऐसा टॉपिक था भारत पाकिस्तान के ऊपर? नो, कोई भी नहीं। नहीं, टेररिज्म से रिलेटेड था, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड रहता है, बट अदरवाइज तो आईआर से ऐसा कोई क्वेश्चन जो भारत से रिलेट हो रहा हो, भारत के साथ संबंध से? इंडियन से आई मीन इंडियन रिलेशंस आर Indian relation with Central Asian Republic, that was Central Asian Republics for us, so that was not that much in news as compared to other topics, but that was asked. के पेपर का डायमेंशन कैसा था? डायमेंशन सब डायमेंशन कवर थे अप्रोक्सीमेट। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डायमेंशन में ज्यादा होगा, कुछ डायमेंशन में कम होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट सब डायमेंशन कवर थे। ओके, जो लोग बोल रहे हैं आईआर से ज्यादा सेंट्रल के बारे में पूछा गया है। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं थी कि ये जो करंट में नहीं होगा वो पूछ लिया गया था, लेकिन करंट में था वही पूछा गया था। अच्छा, मतलब जो करंट था वही पूछा गया था, तो स्टैटिक ज्यादा डोमिनेट था या करंट? दोनों बराबर था, मतलब पेपर का नेचर देखे हुए तो स्टैटिक भी बहुत था, करंट भी थोड़ा था। तो आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपका कैसा गया? वो ठीक था, अच्छा था, अच्छा था। तो उसमें आपने लिखा कैसे? आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा था कि आर्टिकल 21 आएगा ही, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हर साल आता ही है। अप्रोक्सीमेट तो सभी लोग तो फंडामेंटल राइट कवर ही कर लेते हैं, तो वो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है कि फंडामेंटल राइट कोई एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए वो सही था। तो आप कुछ बताना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को? पहले से मेंस प्रिपेयर हो, प्रीलिम्स से पहले, बस इतना ही है। उसके बाद प्रैक्टिस होना चाहिए मेंस लिखने की, टाइम में कंप्लीट करने की पेपर। उसके बाद पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल होगा। सब पढ़ के आओगे तो आप सब बन जाएगा। जीएस पेपर 2 के लिए कितने आंसर राइटिंग आपने की होंगे? अप्रोक्सीमेट 50-60 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पेपर करे। तो कोई स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे, रिसोर्सेज समथिंग जीएस पेपर 2 के रिसोर्सेज? रिसोर्स तो सब बेसिक है। आप पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, उसके बाद पेपर दीजिए और उससे ऐड कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई और दूसरा रिसोर्स वो करे। तो ये था जीएस पेपर 2 का फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स का। काफी बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत लेंथी था और पेपर पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे जीएस पेपर 3 और 4 के एग्जाम का फर्स्ट रिएक्शन लेकर।